बहुत ही कम टाइम में मैंने अपने लटकते हुए पेट से, बढ़े हुए वजन से छुटकारा पा लिया। आपने देखा कि ये देखिए जो मेरी ये शर्ट है अभी कितनी ज़्यादा लूज़ हो चुकी है। यही सेम फ़ोटो मैंने अपना फेसबुक पे अपलोड किया था और मेरी एक फ्रेंड ने देखा। उसने मुझे कॉल किया कि बोला यार तू तो बिल्कुल ही ट्रांसफ़ॉर्म हो चुकी है, ऐसा क्या कर दिया तूने कि इतने जल्दी इतना ज़्यादा वज़न लूज़ कर दिया। पहले ही उसने मेरे को बोल दिया कि भाई देख, क्योंकि उसको पता है कि मैं ये एक्सरसाइज, योगा वगैरह ये चीज़ें भी मैं टच में रहती थी। पहले से ही मुझे फ़िटनेस का मतलब शौक था। तो उसने बोला कि भाई देख, मेरा मोटापा जो है इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि ना ही तो मैं एक्सरसाइज कर सकती हूँ, ना ही तो मैं डाइटिंग कर सकती हूँ। मैं मतलब मुझे खाने की भी इतनी तलब होती है, अगर थोड़ी देर में खाना नहीं खाती हूँ तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि अब तो मैं चल ही नहीं पाऊँगी। और होता भी ऐसा ही है, जब हमारा शरीर बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है तो थोड़ा सा भी चलते हैं, हमारी सांस बहुत ज़्यादा फूलने लगती है। और थोड़ा सा भी मान के चलो, अगर 2 बजे आप लंच करते हो ना, तो अगर गलती से आपका 1 घंटा डिले हो गया 3 बजे, तो तब इतनी ज़्यादा भूख लगने लगती है कि भाई क्या ही खा जाऊँ। तो सेम यही चीज़ें उसके साथ भी हो रही थी। तो उसने मुझे पहले ही बता दिया कि ना ही तो मैं कोई डाइटिंग कर सकती हूँ, ना मैं कोई एक्सरसाइज कर सकती हूँ। छोटा मोटा वॉक कर सकती हूँ, वो भी अगर तू बोले कि आधा घंटा चलती रहे, 1 घंटा चलती रहे, वो भी मैं नहीं कर सकती। मैंने उसे बोला कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने खुद इस बार मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं करी, मैंने कोई अपनी डाइटिंग नहीं करी, कोई फास्टिंग नहीं करी। बिना मेहनत के एक ड्रिंक मैं लेती हूँ अल्टरनेटिव डेज में अलग अलग, जो कि मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर ही रही हूँ। उन्हीं में से एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव ड्रिंक मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि मतलब बिल्कुल मैजिकली काम करने वाला है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा मोटे हो चुके हैं, मतलब जिनका स्टबन फैट है। स्टबन फैट यानी आपके जो पेट, जो हमारा थुलथुला सा हमें फील होता है, दिखता है, तो वहाँ पे मतलब हमारा जो फैट है वो ऐसे चिपक गया होता है, मतलब हिलता ही नहीं है। आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो, वॉक भी कर रहे हो, लेकिन वो स्टबन फैट जो है हिलने का नाम नहीं लेता है। उसी वजह से फिर हमारे को ये रिजल्ट जो है देखने को नहीं मिलते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी करते हैं, डाइटिंग भी करते हैं, फास्टिंग भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनको रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो ये जो ड्रिंक है उस स्टबन फैट को हिला हिला करके सबसे पहले तो आपके पाचन को दुरुस्त कर देगा, जिससे कि आप जो खाओगे पियोगे वो बहुत ही ईजिली डाइजेस्ट हो जाएगा। आपके पेट में सड़ेगा गलेगा नहीं, कोई टॉक्सिन्स नहीं जमा करेगा, इन्फ्लामेशन पैदा नहीं करेगा, जिससे कि आपका वज़न फिर जल्दी जल्दी घटना शुरू हो जाएगा। क्या है ये ड्रिंक? इसके साथ ही साथ आपको जो मैं आज बता रही हूँ ना, उसको बड़े ध्यान से सुनना और इसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करना। जो भी परेशान है बहुत ज़्यादा मोटापे से, हर चीज़ करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो क्या मैंने उसको बताया कि मैं क्या देखा कि तू खाने पे भी कंट्रोल तो नहीं कर सकती है, तो इसलिए जो मैं तुझे चीज़ बता रही हूँ ना, उसको तू बस डेली करना शुरू कर दे। भुने चने की बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि भुना चना, जैसे आपने सुना ही होगा कि सत्तू बना करके लोग पीते हैं, और वो फिर ठंडी तासीर का भी होता है। और उससे मतलब आपको जैसे क्या होता है कि आजकल के मौसम में अगर आप गर्म तासीर की कोई भी चीज़ पियोगे तो उससे आपको गर्मी हो जाती है, मतलब बॉडी में, या तो पिंपल्स निकल आते हैं, मतलब अलग अलग बॉडी में अलग अलग साइड इफ़ेक्ट दिखने को मिलते हैं। कईयों को चक्कर चक्कर सा फील होता है। तो अगर आपको गर्म तासीर की चीज़ें नहीं सूट करती है तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। तो ये तो मतलब बहुत ही सिंपली कि सत्तू बनाया आपने, उसका ड्रिंक नींबू निचोड़ करके हल्का नमक डाल करके उसको पी लीजिए, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये अच्छा नहीं लगता है, उनको मतलब टेस्ट उसका अच्छा नहीं लगता, अजीब सा लगता है। तो उसकी जगह पे आपको मैं उसका मतलब रिप्लेस करके बताती हूँ कि आप ना चाट बनाना शुरू कर दीजिए। आपने क्या करना है कि काले चने जो होते हैं ना, उसी से तो सत्तू, मतलब जब उसको भून देते हैं तो उसी से सत्तू बनता है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से यूज़ करेंगे कि चने को आपने बॉईल कर दिया, जैसे हम चाट बनाते हैं नॉर्मली, उसमें आप एक आलू भी ले सकते हो। अब आलू क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के लिए कार्बोहाइड्रेट भी बहुत ज़रूरी होते हैं। देखो, हमारी बॉडी, हर तरह की चीज़ हमारी बॉडी को चाहिए होती है। कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, फैट भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, फाइबर भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें चाहिए ही चाहिए होती है। बाकी अगर बहुत ज़्यादा मोटापा है तो आलू आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो चने हैं इसको आपने सुबह रात को डाल दिया भिगोने के लिए, एक मुट्ठी के जितना, वो फूल के बड़े हो जाते हैं। उसको बॉईल करके आपने चाट बनानी है। चाट में मतलब जो मर्जी आप उसमें फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हो आप, लेकिन अगर नमकीन बनाना चाहते हो, क्योंकि फ्रूट जो होते हैं मीठे होते हैं, तो आप उसमें देखिए प्याज, टमाटर, खीरा, जो भी आपके पास मतलब चीज़ें अवेलेबल है,
सलाद में जो जो चीज़ें आप खा सकते हैं, बीट रूट हो गया, जो जो आप खा सकते हैं वो सब आप उसमें डालिए। थोड़ा सा नमक डालिए, काली मिर्च डालिए, थोड़ा सा आप उसमें सिनेमन पाउडर यानी दालचीनी का पाउडर भी ऐड कर दीजिए। अब ये जो चीज़ें हैं, एक तो आपके वज़न को घटाने में भी आपकी हेल्प करती है, एंड साथ ही साथ इनमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में है, फाइबर भरपूर मात्रा में है, विटामिन्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं, मतलब एक कॉम्बो हो गया। और ये जो चीज़ है, अब इसमें कोई लिमिट नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि बस आप एक ही कटोरी खाना, वैसे तो जब आप एक कटोरी बड़े बाउल खाओगे ना तो आपका पेट भर जाएगा, और खाना उतना ही है जितना कि आपको फील हो रहा है कि अभी पेट भर गया है। उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा भर भर के नहीं खाना है, ओवर ईटिंग नहीं करनी है। बस इतना कर ध्यान देना, जितनी आपकी पेट में जगह है उतना ही खाना है, हो सके तो उससे थोड़ा सा कम ही खाइए बस। तो आप ये सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट की तरह भी खा सकते हैं, लंच में भी खा सकते हैं। और देखो जी, जो आप रोटी और चावल जितना हो सके उतना उतना कम कर दीजिए। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि डिनर पे थोड़ा सा फोकस करोगे तो और भी जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यही चीज़ें मैंने उसको भी समझाई। तो वो क्या करती है अब कि ये जो चार्ट मैंने बताई उसको, वो सुबह मॉर्निंग में भी ब्रेकफास्ट में लेती है, और ऑफिस जाती है तो लंच में भी बस यही ले जाती है। थोड़े से उसमें सैलेड और डाल देती है, और यही चीज़ वो लंच में भी ले जाती है। डिनर अपना ख़त्म कर देती है लगभग 7 बजे, क्योंकि 6 बजे बहुत जल्दी हो जाता है, फिर उसको भूख लग जाती है, तो फिर गलती से वो फिर दोबारा खाना शुरू ना कर दे। इसलिए मतलब कि मैंने बोला है कि कोई बात नहीं, 7 से 8 हो जाए, लेकिन फिर उसके बाद कोई भी सॉलिड चीज़ नहीं खानी है, पानी खूब पी लेना, पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वो चीज़ कर रही है फॉलो, और उसने जो है ना बहुत ज़्यादा लूज़ कर लिया यार। जब मैंने खुद उसका फ़ोटो देखा, मैं खुद पहचान नहीं पाई कि यार तूने इतनी जल्दी कैसे कर लिया। बोले कि बताया तो तू नहीं था, फिर अब ऐसे कैसे सरप्राइज़ हो रही है। मैं क्या, हाँ यार, अगर स्ट्रिक्टली किसी चीज़ को फॉलो करते हैं ना तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसके अलावा फिर देखो, जब वो सुबह उठती थी तो मैंने वो जो ड्रिंक मैं बात करी थी, तो वो मैंने उसको भी बताया कि अगर तुझे सूट करेगा तो तू ज़रूर इसको लेना। अगर ये नहीं सूट करेगा तो जीरा वाटर ले लेना, या फिर अजवाइन वाटर ले लेना। तो उसने बोला कि नहीं, मैं ट्राई करती हूँ। उसको वो सूट कर गया। क्या है वो चीज़? वो है सौंफ। कैसे इसका ड्रिंक आपको तैयार करना है, चलिए फटाफट से मैं आपको दिखाती हूँ। इस ड्रिंक को बनाने के लिए आपने क्या करना है कि रात में ही 1 गिलास लेंगे पानी का, नॉर्मल वाटर आपने लेना है, और उसमें 1 चम्मच डालेंगे हम सौंफ का। ये देखिए, इस तरीके की जो हरे वाली सौंफ होती है, मीठी सौंफ जिसको बोलते हैं हम, जो कि बहुत सारी मिठाइयों में हम लोग ऐड करते हैं, मीठे में जो ऐड की जाती है, तो वही वाली मीठी सौंफ आपको लेनी है। और इस तरीके से आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए इसको। रात को ही अगर ये आप काम कर दोगे तो क्या होता है कि ये जो सौंफ है ना, ये अच्छी तरह से फूल जाएगी। इसके अंदर के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से पानी में रिलीज़ होंगे। जो भी इसके अंदर न्यूट्रिशन होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो अच्छी तरह से पानी में रिलीज़ होंगे। इसलिए मैं रात को बोल रही हूँ कि रात को ही आपने ये काम कर देना है, अगर आप सुबह ये ड्रिंक पीने वाले हो तो। बाकी अगर आपको बाई चांस याद नहीं रहती है, रात को आप भिगोना भूल गए थे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको इंस्टेंटली भी तैयार कर सकते हो। लेकिन रात को अगर भिगोते हो तो अच्छे से फूलेगी, रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे आते हैं। फिर अगर इंस्टेंटली आपने बनाना है तो क्या करना है, और बाकी अगर आपने रात को ही भिगोने के लिए डाली है, तब देखिए आपको इसको कुछ और करने की ज़रूरत है ही नहीं। आप इसको सिंपली इसी तरह से, जो सौंफ आपके मुँह में आती जाएगी उसको चबा-चबा करके खा लेंगे, और ये जो पानी होगा थोड़ा-सा कलर इसका चेंज हो जाएगा, थोड़ा-सा हरा-सा ये कलर हो जाएगा, तो ये पानी आपको पी लेना है। बाकी अगर आप फ़ास्ट रिज़ल्ट चाहते हो तो आपने क्या करना है कि इसको, जो आपने रात को ही भिगोने के लिए डाल दी थी, इसको हम क्या करेंगे, एक बर्तन में प्लेस कर देंगे। इस तरह से एक बर्तन लेंगे जिसमें आप चाय वगैरह बनाते हैं, दूध वगैरह जो भी रहता है, तो फिर आपने ये जो पानी है इस सौंफ के साथ ही इसमें ऐड कर देना है इस बर्तन में। और अब क्या करना है, इसको बहुत ज़्यादा आपने मतलब बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने इसको आधा कर देना है, 1/4 कर देना है। बस नॉर्मली जैसे हम चाय पीते हैं, बॉईल करते हैं, उसमें 1-2 बॉईल आने देते हैं, बस उसी तरह से 1-2 बॉईल आने देने हैं। और फिर इसको आपने छान करके, या फिर इसी सौंफ के साथ अगर आप चाहें तो चबा-चबा करके खा सकते हो, क्योंकि इसमें ना फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, और फाइबर जो है वेट को लूज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आपका पेट काफ़ी समय तक भरा-भरा रहता है अगर आप फाइबर एनरिच्ड फूड खाते हैं, और बाकी ये आपके मेटाबॉलिज्म रेट को भी बूस्ट कर देता है, जिससे कि वज़न जल्दी से लूज़ होता है। तो आपको इसको मतलब अगर नहीं छानना है तो भी, और अगर छान लेना है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। फिर आपने क्या करना है कि इसको सिप-सिप करके, जैसे मतलब गरम चाय होती है ना आपकी, उस तरीके से आपने इसको पीना है। जैसे आप चाय पीते हो उसी तरह से धीरे-धीरे आराम से बैठ के।
और अगर आप चाहते हो कि इसमें थोड़ा-सा फ्लेवर आपको ऐड करना है, तो आप इसमें 1 चम्मच शहद ऐड कर सकते हो। लेकिन शहद आपका प्योर होना चाहिए, शुगर एडेड रहेगा तो उससे वज़न बढ़ेगा आपका। प्योर शहद आपका है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं 1 चम्मच, तो एक मिठास भी इसमें आ जाएगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा ये पीने में भी। और बाकी अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद नहीं करते हो तो आप इसमें नींबू और नमक, जो सेंधा नमक होता है, व्रत वाला नमक होता है, वो आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं, अगर आपने इसको रात को भिगोने के लिए नहीं डाला था तो इंस्टेंटली कैसे तैयार करेंगे। इंस्टेंटली आपने बस सिंपली 1 गिलास पानी लिया, उसमें ये सौंफ डाली 1 चम्मच, और अब आपको ज़रूरत पड़ेगी इसको अच्छे से बॉईल करने की। मतलब जब तक ये आपका पानी जो है आधा ना रह जाए, और गैस का फ्लेम भी बिल्कुल लो होना चाहिए। जब आप इसको रात को भिगोया हुआ है तब आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, तब आपने नॉर्मली जैसे चाय को बॉईल करते हैं उस तरीके से बॉईल किया और काम खत्म। लेकिन जब आप भूल गए थे रात में, तो इंस्टेंटली जब आप बना रहे हो, मतलब सुबह ही आप तैयार कर रहे हो, तब आपने ऐसा करना है कि जब आपका पानी ऐसे एक बार बॉईल हो गया ना, तो आपने 1 चम्मच सौंफ की डाल दी और फिर गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया, और इसको आपने जैसे काढ़ा बनाते हैं ना, तो आधा जब रह जाएगा तब आपने इसको छान करके पी लेना है। पीने का तरीका वैसे ही कि थोड़ा गर्म पियोगे सिप सिप करके, तो रिजल्ट बहुत ही अच्छे आते हैं, जल्दी आते हैं, क्योंकि गर्म पानी भी आपके वेट को लूज़ करने में हेल्प करता है, क्योंकि अंदर जो स्टबन फैट है तभी तो वो हिलेगा और मेल्ट होगा और यूरिन के रास्ते फिर निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जो भी तरीका आपको सुटेबल लगेगा उस तरीके से आप इसको ले सकते हैं। तो इस सौंफ वाटर को वो जब सुबह उठती है तब तो पीती है भाई, गुनगुना पानी, लगभग आधा लीटर के आसपास वो गुनगुना पानी पी लेती है, और उसके बाद लगभग आधे घंटे के बाद फिर इस ड्रिंक को पीती है और अपना ब्रेकफास्ट शुरू करती है वो 9 से 10 के बीच में। फिर लंच रहता है उसका 1 से 2 के बीच में, और 7 बजे वो अपना डिनर ख़त्म कर देती है, उसके बाद कुछ नहीं खाती। और ऐसा नहीं है जो मैंने बताया आपको, इसको आप जितना आपके पेट में भूख है उतना खाइए, क्योंकि अगर आपको फिर दोबारा किसी चीज़ की क्रेविंग्स लगेगी तो आप दोबारा खाओगे। और ये चाट इतनी टेस्टी होती है, मेरे बच्चे क्या सभी हम लोग भी घर पे कभी कभी इसको बनाते हैं, ब्लॉग चैनल पे मैं आपके साथ शेयर भी करती हूँ। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।